एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब अच्छे हैं। सो आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा। एंड टाइम बेस्ड रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी से आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है, कभी भी देख सकता है। चलिए आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देखते हैं आपको लेके। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, लेटिंग गो, ट्रांसफॉर्मेशन, healing. Okay, bottom of the deck we have going with the flow. Okay. Okay, goddess of the moon, appreciation, anxiety, blossoming, abundance, and bottom of the deck we have walking away. Okay. So आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो फर्स्ट मैसेज आई एम पिकिंग, दैट इज क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपके जो पार्टनर है ये बहुत ज़्यादा पास्ट से अटैच है, ये अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को मिस कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा मान के चलो प्रेजेंट टाइम में ये पास्ट को जी रहे हैं। पास्ट में इन्होंने जो भी मिस्टेक्स की वो रियलाइज़ कर रहे हैं, जो कहाँ गलती हुई या कुछ, क्योंकि ये नेगेटिव कुछ नेगेटिव पैटर्न है। मतलब आपके जो पार्टनर है वो नेगेटिव वे में पास्ट को याद कर रहे हैं, इनको भूल नहीं पा रहे हैं। पास्ट में इनको जिसने हर्ट किया उनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन में, क्योंकि बात हम आपको लेके कर रहे हैं ना कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, आप दोनों के बीच जो भी पास्ट रहा है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। इस वक्त अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चाहकर भी लेटिंग गो नहीं कर पा रहे, चाहकर भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ों को पकड़ के रखे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, चाहते हैं गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, बट कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं और इनसे लेट गो नहीं हो रहा, ये चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आपको भी पता है कितना दर्द, कितना पेनफुल होता है एक इंसान का ट्रांसफॉर्म होना। तो आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत कुछ बिखर रहा है इनकी लाइफ में, बट ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ अभी एक्शन लेंगे, आपकी तरफ मूव करेंगे, तो आप देखना आपके पार्टनर जो पास्ट में थे वो नहीं होंगे, कुछ चेंजमेंट आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो यहाँ पे एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप इनको आगे से कोई भी मैसेज या टेक्स्ट, कोई भी कॉल ना कर रहे। यूनिवर्स इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं, वो उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनके काम में दखलंदाजी ना करें, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और ट्रांसफॉर्म होने के बाद खुद को हील करके आपकी तरफ आएंगे। इनकी हीलिंग अभी बाकी है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और फिर हीलिंग के साथ ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस, इनके जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, कुछ फियर्स भी इनके सरफेस पे आए हैं और
मे बी पास्ट को याद करके ये किसी डर में जी रहे हैं। कुछ पास्ट से ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ जो उनको याद कर कर के एक डर इन्होंने अपने अंदर पाल रखा है। सो अपने डरों से अभी इनका सामना हो रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं इस वक्त, बट आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनका मानना ये है कि आपके जैसा इंसान इनकी लाइफ में कभी आ ही नहीं सकता। आपका लुक, आप जिस तरीके से खुद को कैरी करके चलते हैं, आप जिस तरीके से दिखते हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा। ये अप्रिशिएट करते हैं आपको। मे बी आपने लेट गो कर दिया चीज़ों को, बट आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे, और इसलिए भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि एक आप हैं जो चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठे, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। और एक ये हैं जो चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे, बस पकड़ के बैठे, पास्ट को भी और प्रेजेंट को भी। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा, बहुत कुछ इनकी लाइफ में बिखर रहा है। लोगों के असली चेहरे इनके सामने आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा डीपली थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है इस वक्त तक। मैडम बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सो बहुत डीपली थिंक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हीलिंग चल रही है, और जैसे ये हील होंगे आपकी तरफ मूव लेंगे, और इनकी तरफ अबंडेंस आ रही है। सो आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बट आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी है इस वक्त, क्योंकि पास्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं ये जो भी सिचुएशन है इसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, बट ये ऐसा कर नहीं पा रहे। इन्होंने हार मान ली, और अभी इन्होंने सोच लिया कि जैसा चल रहा है वैसा चल नहीं रहा। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपकी पार्टनर की तरफ से, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और क्लैरिटी लेते हैं इनकी करंट सिचुएशन को लेके, इनकी फीलिंग्स को लेके। सो फर्स्ट कार्ड भी है आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट। ये क्या हुआ भाई? मतलब खुद तो पास्ट से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, बट आपको सब बोलते हैं कि ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाएं। चलिए नेक्स्ट कार्ड इज आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग ऑलवेज इवन इफ आई एम विथ यू और नॉट। सो ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। जैसे देखिए आप भी देखिए कैसे रेजोनेट हो रहे हैं हमारे हैंड रिटन मैसेजेस भी इन कार्ड से। यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड था, तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप अपना पास्ट भूल जाए, बट ये छोड़ नहीं रहे। यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आया था ये बता रहा है अप्रिशिएशन का। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, वो आपको ऐसे स्माइल करता देखना चाहते हैं, इस पोजीशन में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आप जहाँ भी रहे खुश रहें, चाहे ये आपके साथ हो या ना हो। नेक्स्ट कार्ड इज वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन। सो आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और आप एक ही हैं, आप अलग अलग नहीं हैं, ऐसा ये फील करते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी चाहते हैं, तभी एंजाइटी है, आपसे माफ़ी चाहते हैं बट आपसे बोल नहीं पा रहे। कहा था ना पास्ट में कुछ तो ऐसा किया है जिनका रिग्रेट इनको है, या फिर तभी ये पास्ट के बारे में सोच के इतना एंजाइटी ले रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, तभी आपको ये बोल रहे हैं कि आप पास्ट को भूल जाए, बट ये पास्ट को याद कर करके एंजाइटी में है, और ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। नेक्स्ट, आई स्टिल रिमेंबर द फीलिंग्स आई फेल्ट व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू यू। सो इनको वो फीलिंग्स अभी भी याद हैं जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपसे बात की थी। नेक्स्ट इज यू मेक मी ए बेटर पर्सन। आप इनको एक अच्छा इंसान बनाने के इंस्पायर करते हैं, आप इनको इंस्पायर करते हैं कि ये एक अच्छे इंसान बने, और ऐसा हो भी रहा है। इनके अंदर चेंजेस आ भी रहे हैं। मे बी पास्ट में अगर आपने इनसे कहा कि आपको चेंज होना चाहिए, कुछ आदतें इनकी ऐसी थी, सो अभी वो चेंज हो रही हैं।
यू आर सो ब्यूटिफुल टू मी एंड विल ऑलवेज टू मी। अगेन मैंने कहा था ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, और इनको मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया था कि आपके जैसा इंसान इनकी लाइफ में अभी तक नहीं आया, और ये आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं, आउटसाइड ही नहीं इनसाइड भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। नेक्स्ट इज़ आई वॉन्ट टू विन यू एंड आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। अभी ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर इन्होंने रेडी कर लिया है, क्योंकि इनको सिर्फ आपको जीतना है। यू आर दैट पार्ट ऑफ मी आई ऑलवेज नीड। आप एक इनकी लाइफ का ऐसा पार्ट है जिसकी ज़रूरत इनको हमेशा है और हमेशा रहेगी। नेक्स्ट इज़ आई होप दैट वन डे वी शैल बी टुगेदर। इनको ट्रस्ट है, इनको कहीं ना कहीं होप है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। एंड लास्ट मैसेज, आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। अगेन फॉरगिव मी प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। जो भी इन्होंने पास्ट में किया है आपके साथ, जो भी बुरा बर्ताव किया है या कुछ भी ऐसा जो इनको नहीं करना था, आपकी डिसरिस्पेक्ट की या कुछ भी, सो उनके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा सॉरी है, और ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। चलिए एक मैसेज और ले लेते हैं। आई कुड से टू यू 1000 वर्ड्स ऑन हाउ मच आई लव यू। ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इट डजंट मैटर वेयर आई एम योर्स। मैटर नहीं करता कि ये कहाँ है, लेकिन ये जहाँ कहीं भी है ये सिर्फ आपके हैं। सो ये कुछ मैसेजेस थे आपके पार्टनर की तरफ से। अभी मैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए एक गाइडेंस लेना चाहूँगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर, इन्होंने आपका दिल दुखाया तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें और आपसे सॉरी भी हैं, और ये चाहते हैं कि इन नियर फ्यूचर आप दोनों एक हों। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। एनवी, ओके, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगनिंग्स। सो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि okay, failure, bottom of the deck, failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. So यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एंडिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप एंडिंग्स पे फोकस ना करते हुए न्यू बिगनिंग्स पे करें। जो चीज़ एंड हो रही है इसका मतलब कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, और भले ही आप लोगों की तरह नहीं है आपकी लाइफ। अगर आपको ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि भले ही लोग खुश हैं अपनी लाइफ में, आप उनकी लाइफ को अच्छे से नहीं आपको नहीं पता डीप डाउन उनके अंदर क्या चल रहा है। भले ही वो कुछ स्टेटस लगा रहे हैं और आपको ऐसा लगता हो जैसे सब अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, बस आप ही दुखी हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, अपनी अपनी जर्नी होती है। तो आपकी भी जर्नी है, आपके चैलेंज थोड़े डिफरेंट है, बस इतना ही फ़र्क है। चैलेंजेस उनकी लाइफ में भी है बट आपकी लाइफ में थोड़े डिफरेंट है। सो फेलियर, अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा और आपको ऐसा फेलियर वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ, आप सही रास्ते पर हैं, आप सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। हर फेलियर, जब भी आप खुद को फेलियर फील करते हैं किसी भी एरिया में, या फिर आपने इतने एफर्ट्स डाले और आप उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आप ये समझ के भूल जाएं कि वो एक अपॉर्चुनिटी आपको दी गई थी कुछ लर्न करने के लिए, ठीक है। आपने भले ही आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली, लेकिन वो जो सिचुएशन है जिसमें आप खुद को फेलियर फील कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के गई है। एक बड़ी सक्सेस के लिए आपको छोटे छोटे फेलियर तो फेस करने पड़ेंगे। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस थे जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे। होप आप समझ गए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी।
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, भगवान पे विश्वास रखिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।